छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वसई के मानिकपुर से वसई बस डिपो तक विरोध प्रदर्शन किया गया। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में आज वसई में सर्वदलीय विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और अभिभावकों ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जब जब मोदी कहता है पुलिस को आगे करता है। दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के बाद मुंबई, महाराष्ट्र और उसके सटे उपनगरों में भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वसई के मानिकपुर से वसई बस डिपो तक विरोध मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस हाय हाय और छात्रों पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। आंदोलन में बहुजन विकास अघाड़ी, शिवसेना यूबीटी और वामपंथी संगठनों और समाजवादी पार्टी और छात्र संगठनों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर बल प्रयोग की, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे आंदोलन को लेकर प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी बात। जो स्टूडेंट पे अटैक हो गया पुलिस के द्वारा वो बहुत गलत है और गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी एजेंडा है, वो कुछ नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ स्टूडेंट के लिए खड़े, सोनम वांगचुक के लिए खड़े और जो एट्रोसिटीज़ हुए स्टूडेंट के ऊपर उनके लिए हम खड़े हैं। जो प्रधानमंत्री है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको जवाब देना होगा ज़रूर और जनता उनको ऐसे छोड़ेगी नहीं। इसके बारे में मुझे बस इतना ही कहना है कि अभी ऐसा लग रहा है कि पानी सर के ऊपर चला गया। थोड़े टाइम बाद हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है, बट एजुकेशन सिस्टम के नाम पे हमारे जो बच्चे हैं, आज के युवा नौजवान, वो तो बाहर जा रहे हैं देश में, जो है उनके पेपर लीक हो रहे, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, आज नहीं तो कभी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। इसलिए मेरे हिसाब से कि ये जो मोर्चा निकाला है वो बहुत अच्छा काम किया है। कि किसी को तो एक टाइम पे एक्शन लेना चाहिए था, आगे आना चाहिए था, बट आगे आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप देख सकते हैं अभी सब लोग आगे आ गए अपने यूथ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। मेरे ही नहीं तो सिर्फ मेरे आगे आने वाले बच्चों के लिए, उनके आगे आने वाले बच्चों के लिए एक फ्यूचर हम लोग को सिक्योर करने का है। सो इट्स अ गुड थिंग दैट दे आर डूइंग। बहुत सरकार के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, सरकार आएगी, सरकार बदल रही है, पर जो कांग्रेस के टाइम हुआ इसी के लिए तो हम लोग ने बीजेपी को चुना। पर अगर बीजेपी भी वही कर रही है तो आई थिंक सो देयर नीड्स टू बी टेकन अ स्टँड सर्टन टाइम पे, की किधर तो किसी को तो अपना स्टँड उठाना चाहिए। तर वसई विरारच्या विद्यार्थ्यांनी हा निरोप पाठवलेला आहे का फक्त दिल्लीला जे विद्यार्थी आहेत ते एकटे नाही आहेत, हुकुमशहा मोदींचा खुर्ची हलवायला वसईचे विद्यार्थी सुद्धा सक्षम आहेत आणि वसईमधून हा निरोप गेलेला आहे। रामाचं नाव घेऊन जे बसलेत ना, त्यांचा राम हा रामायणातला नाही आहे, त्यांचा राम हा गांधीजींचा खुनी नथुराम आहे। याची दखल आता जनतेने घेतलेली आहे। ती मृत्यूशी, ती मुलगी नाही, अख्खा देशात आता मृत्यूशी झुंज देतोय। अराजकता माजलेली आता एक हुकुमशहा तिथे बसलेला आहे आणि तो काय करतोय तर फक्त आपल्या 1-2% लोकांसाठी अख्खा देश वेठीस धरलेला आहे। उद्या हे आपल्या घरात घुसतील तरी पोलीस काय करणार नाही, आपल्या प्रॉपर्टीवर कब्जा करतील हे काय करणार आहे, आया बहिणींच्या आबरूवर हात टाकले तर यांचे पोलीस काय करत नाही। हे बलात्कारांची मिरवणूक करतायत, मणिपूर जळतं, दिल्लीला आग लागली आहे, शेतकऱ्यांना खालिस्तानी म्हणतायत, विद्यार्थ्यांना आतंकवादी म्हणतायत। तर अशा वेळेला त्या एका मुलीचं काय सांगता साहेब, अख्खे 1.5 करोड भारतीय, 150 करोड भारतीय ओरबाडून निघाले त्या मोदी सरकारमध्ये, आणि या मोदी सरकारचा आम्ही निषेध करतो आणि हे सरकार बरखास्त झालंच पाहिजे। सर्वपक्षीय प्रोटेस्ट करत आहोत या देशाच्या भविष्यासाठी। आजचे विद्यार्थी हे उद्याचं येणारं भविष्य आहे आणि या भविष्यासोबत जर मोदी सरकार खेळ करत असेल तर कुठलाही पक्ष, कुठलाही नागरिक हे सहन करू शकणार नाही। जवळजवळ 20 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे, तरी पण पंतप्रधान महोदय नरेंद्र मोदीजी यांनी 2 शब्द त्यांच्या बाबतीमध्ये बोलले नाहीत। विद्यार्थी ज्यांनी पेपर लीकसाठी जिम्मेदार आहेत त्या शिक्षण मंत्र्याचा राजीनामा मागत आहेत, पण तो राजीनामा घ्यायला देखील तयार नाही आहे। धर्मेंद्र प्रधान यांचे वडील अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये होते आणि त्यानंतर हे आता मंत्रिमंडळामध्ये आहेत। धर्मेंद्र प्रधानकडे असे काय राज आहेत ज्याला मोदी घाबरतात? मोदी कोणाकोणाला घाबरणार? इस्रायलला, अमेरिकेला,
देशाच्या जनतेला की स्वतःच्या मंत्रीला हा डरपोक तानाशाह झालेला आहे आणि हा डरपोक तानाशाह आपल्या देशामध्ये नको। आज जो आयोजन है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो आज आयोजन है, जो हमारे 22 तरुण स्टूडेंट जिनकी जान गई, जो शहीद हुए, इसके जिम्मेदार ये तीनों है, सिर्फ और सिर्फ ये तीनों है। ये तीनों एक बार इस्तीफा दे देंगे, पूरा देश बच जाएगा। हमारी सबकी यही मांग है। जो लाठीचार्ज हो रही दिल्ली में उससे निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय, शर्म आनी चाहिए। हमारी दिल्ली पुलिस को, सेम ऑन यू दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से स्टूडेंटों पे लाठीचार्ज कर रहे, जो हमारा फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। हम इसके लिए विरोध कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, ये तीनों धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये तीनों इस चीज़ के जवाबदार है, ये तीनों इस्तीफा दें। सरकार का कहना है इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन भी दिख रहा है, उसकी जांच करेंगे। कैसे पाकिस्तानी कनेक्शन? स्टूडेंट तो हमारे भारतीय है ना, हमारे हिंदुस्तान के स्टूडेंट को लाठीचार्ज हो रहा है ना, पाकिस्तान वाले को क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान के नीट का पेपर कहाँ पे लीक हुआ है? हिंदुस्तान में ना, पाकिस्तान में तो नहीं हुआ ना। तकलीफ किनको हुई? हिंदुस्तान के स्टूडेंट को ना। हमारी मांग, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट, जो 22 स्टूडेंट जिनकी जान गई, जो शहीद हुए, उसकी जिम्मेदारी ये तीनों है। ये तीनों का इस्तीफा चाहिए। हमारी सबकी यही मांग है। कि अभी जो जेंजीज सड़कों पे है, जेंजीज को ये लोग कह रहे हैं कि उनकी मांगे जो है असंवैधानिक है, वो दंगा कर रहे, झगड़ा कर रहे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? राजनेता अपनी रोटी सेक रहे हैं उसमें घुस के। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ये जो है छात्रों का आंदोलन है और नीट पेपर लीक के मुद्दे पे हमने ये डिमांड रख रहे हैं सरकार के माध्यम से। जैसे आपने देखा दिल्ली में भी, और जैसे असंवैधानिक कहेंगे, क्या लाठीचार्ज करना संवैधानिक है? नहीं। क्या उनको कीले से, लाठियों पे कीले रख के मारना, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्या हमारे वो क्या स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट जो है भारत के स्टूडेंट है, कोई आतंकवादी तो नहीं है। और उनकी डिमांड्स क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, कोई तो अकाउंटेबिलिटी, कोई तो जवाबदारी लेना चाहिए इस शिक्षा के लिए जो पेपर लीक हो रहा है। ये बात तो नहीं है कि पहले का बता रहे कि पहले भी लीक होता था। अरे बात पहले और अभी की नहीं है, बात अकाउंटेबिलिटी की, जिम्मेदारी की है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं समझते तो राजीनामा दो। पहले की सरकारों ने भी दिया है राजीनामा। एक राजीनामा नहीं देने की वजह से पूरा भारत आज भारत में आज का युवा जो है अभी वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार के विरोध में अपनी मांगे रख रहा है। आपको क्या लगता है युवा क्या सोचता है और सरकार को युवाओं को समझ में आ चुका है। अभी सारे अंधभक्त देशभक्त के बनने की कगार पे आ चुके हैं। सभी देशभक्त समझ रहे हैं और जो बचे कुछ अंधभक्त है वो भी आगे चल के, क्योंकि वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारे भाई है, लेकिन उनको जो है भ्रमित किया गया है सरकार के माध्यम से, धर्म के नाम पर उनको भटकाया गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आप देख पा रहे लाखों की तादाद में दिल्ली में हो, वसई विहार में हो, सब जगह युवा पहुंचे। ये सब एंटी नेशनलिस्ट और आतंकवादी नहीं हो सकते। आपको कहीं ना कहीं तो समझना पड़ेगा, ये भारत का युवा है, ये इंडिया है, ये इंडिया बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक चलेगा या सरकार गिराने तक चलेगा? हमारा प्रमुख मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि नीट पेपर लीक की जो अकाउंटेबिलिटी जो बनते हैं वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, तो इसके लिए जवाबदारी उनकी बनती है। अगर सरकार भी सक्षम है काम करने में तो हम उनका भी इस्तीफा मांगे, क्योंकि अभी तो नारे भी लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, क्योंकि उनकी जवाबदारी है कि हमारा मंत्री अगर गलत कर रहा है तो उनका इस्तीफा लेकर दूसरे को चार्ज दिया जाए, लेकिन वो नहीं कर रहे। इसका मतलब नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं मिले हुए। इसके लिए पब्लिक पूरे भारत के युवा भी डिमांड करे कि नरेंद्र मोदी राजीनामा दो। पहले युवाओं की मांग थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन जो लाठीचार्ज किया गया, जो तानाशाही से जिस तरीके से स्टूडेंट को मारा गया, उनका सिर फोड़ा गया, महिला स्टूडेंटों पे हाथ चला गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उसके बाद पूरे देश की मांग है कि अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, हमारे भारत के होम मिनिस्टर भी इस्तीफा दे, अमित शाह, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे। हम उन तीनों का इस्तीफा चाहते हैं। अब ठीक है, आप जरा देखिए, आपने देखा कि कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से जब हमने वीडियो रिलीज किया तो इतने सारे तादाद आ गए, सब युवा जागरूक होके। ये सब एंटी नेशनल तो नहीं है ना, हम तो लाठी खाने यहाँ भी आए थे। ये देश का युवा लाठियों से डरने वाला देश नहीं। इनकलाब यहाँ हमारे देश में है, जलियांवाला बाग हमारे देश में है, लड़ने वाले देशभक्त हमारे देश में है। तो इसके लिए आज युवाओं की मांग को लेकर वसई विहार में आप आक्रोश देख सकते हैं। सारे युवा अपने अपनी तरफ से आ रहे हैं, कोई वीडियो देख के आ रहा है, कोई अपने दोस्तों से लेके आ रहा है, कोई पेरेंट्स को लेके आ रहा है, कोई 5 साल का बच्चा यहाँ पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? अपने देश के लिए आ रहा है। और ये हम लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं, इस चीज़ को आगे भी हम लोग लड़ाई लेकर चलने वाले हैं। अब वसई विहार का युवा जाग चुका है, जाति धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। जैसा उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबल है, उसी के साथ में प्रधानमंत्री भी अकाउंटेबल है, क्योंकि उनके आड़ में सब हो रहा है। अपोजिशन लीडर्स को आप अंदर डाल दे रहे हो, तो हम कौन? आम आदमी है। आप हमारे साथ क्या सुलूक करोगे? आंसू गैस मारे जा रहे, महिला जो छोटी 12 साल की बच्ची है उनके छाती पर लात मारे जा रहे, पुरुष ऑफिसर्स महिलाओं को चमाट मार रहे ऑन कैमरा, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है?
अमित शाह जी रेजिग्नेशन देने चाहिए इस चीज़ पे सबसे पहले। होम मिनिस्टर होने के नाते हम उनकी भी रेजिग्नेशन की मांग करते हैं और ये लड़ाई अंत तक जारी रहने वाली है। इतने सब के बाद कोर्ट भी शांत सोया है। देखिए, इससे आप समझ सकता है, जैसे आप मीडिया पे कवर कर रहे हैं लेकिन नेशनल मीडिया इस चीज़ को कवर नहीं कर रही। इससे ये साफ हो चुका है कि नेशनल मीडिया भी सत्ताधारियों के साथ में मिली हुई है। लेकिन नेशनल मीडिया जब तक हम आम युवा है, हमारे पास सोशल मीडिया, उस ताकत से उनके साथ लड़ेंगे और ये सरकार गिरने जा रही है। ये सरकार गिरेगी। ये जो युवाओं को इन्होंने ललकारा है, आने वाले जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। यही मैं कहना चाहूँगा। अभी आपने देखा रहेगा यहाँ पे सारे पक्ष के लोग एक साथ में है, सिर्फ एक ही लोग ने है। अब एंटी नेशनल को नहीं, दुनिया की जनता डिसाइड करेगी। जो बच्चों के सपोर्ट में अगर कोई पक्ष नहीं आता, यहाँ के लोक प्रतिनिधि नहीं आते, एंटी नेशनल लोक प्रतिनिधि लोग हैं जो हमको कह रहे हैं हम तो देशभक्त है। अगर इतने बारिश में आप सोचिए, छोटे महिला बच्चे सब आ रहे, तो इसका मतलब ये है ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार बदलनी है।